पाकिस्तान की मईशत के लिए अच्छी खबर। IMF ने $1.1 अरब आज मंजूर कर लिए। पाकिस्तान ने दूसरा जायजा कामयाबी से मुकम्मल किया। पाकिस्तान ने जुलाई 2023 में IMF से 9 माह का कर्ज प्रोग्राम लिया था। कर्ज प्रोग्राम के अहदाफ के हुसूल में संजीदा कोशिशें की। पाकिस्तान की मौशी तरक्की की शरह 2% तक पहुँच गई। महंगाई की शरह कम होना शुरू हो गई है। तवक्को है महंगाई के बढ़ने की शरह जून में कम होकर 20% हो जाएगी। पाकिस्तान के ज़र मुबादला के ज़खायर 4.5 से बढ़कर $8 अरब हो गए। तवानाई के शोबे में बर वक्त टैरिफ एडजस्टमेंट ने अहम किरदार अदा किया। वसूली में इजाफे के जरिए गर्दिशी कर्जों में इजाफे को कम किया गया। बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम के जरिए नादार तबके को तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दामात करना होंगे। इंसदाद बदनवानी के इदारों को मजबूत बनाने की ज़रूरत है। रवा माली साल पाकिस्तान में बेरोज़गारी की शरह 8% रहने की तवक्को है। करंट अकाउंट खसारा GDP के 0.8% तक रह सकता है। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड के इजलास का अलामिया जारी। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सऊदी वली अहद से अहम मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का मुख्तलिफ शोबों में ताउन को मज़ीद बढ़ाने पर इत्तफाक। मक्का मुकरमा में होने वाली मुलाकात के फैसलों पर पेशरफ पर इत्मीनान का इजहार। वज़ीर-ए-आज़म ने सरमायाकारी के हवाले से वफूद पाकिस्तान भेजने पर शहजादा मोहम्मद बिन सलमान का शुक्रिया अदा किया। मुलाकात में गजा की सूरत हाल पर भी तबादला ख्याल किया गया। सऊदी अरब ने हमेशा मुश्किल वक्त में पाकिस्तान की मदद की। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ। कर्जों का जाल मौत का फंदा बन गया है। हमारे साथ महंगाई का शदीद मसला है। हमारे गैस के ज़खायर तेज़ी से ख़त्म हो रहे हैं। किफ़ायत शारी की पॉलिसी पर संजीदगी से अमल पैरा है, दिखावा नहीं कर रहे। नौजवान पाकिस्तान का बड़ा असासा है। हुकूमत वसी पैमाने पर इस्लाहात करने जा रही है। मईशत की बेहतरी के लिए इस्लाहात नागुज़ीर हैं। हमें अपने पाँव पर खड़ा होना है। ये मुश्किल है, नामुमकिन नहीं। मौसमियाती तब्दीलियों की वजह से पाकिस्तान बुरी तरह मुतासिर हुआ। 2022 में मौसमियाती तब्दीली के बायस पाकिस्तान में तबाही आई। सऊदी अरब समेत दोस्त मुल्कों ने हमारी बहुत मदद की। मौसमियाती तब्दीलियों में पाकिस्तान का कोई किरदार नहीं। गजा में अमन के बगैर दुनिया में अमन कायम नहीं हो सकता। वज़ीर-ए-आज़म का आलमी इक़्तिसादी फोरम के इख्तितामी सेशन से खिताब। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा एंटनी ब्लिंकन का दौरा सऊदी अरब। एंटनी ब्लिंकन की सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। दो रहनुमाओं के दरमियान मज़ीद मजबूत बनाने पर जोर। सऊदी वली अहद का गजा में जंगबंदी के मुआहिदे को यकीनी बनाने का मुतालबा। कैदियों की रिहाई और खित्ते में जंग को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश की जाए। सऊदी वज़ारत ख़ारजा। अमरीकी शहरी के कत्ल का मामला संजीदा है। महकमा इंसाफ कत्ल की साजिश की तफ्तीश कर रहा है। भारत अमरीका भी सिख रहनुमा गुरुपंत सिंह के कत्ल को संजीदा ले रहे हैं। गुरुपूनंद सिंह के कत्ल में विक्रम यादव नामी शख्स मुलव्वस है। सिख रहनुमा के कत्ल की मंजूरी भारतीय जासूसी एजेंसी ने दी। प्रेस सेक्रेटरी व्हाइट हाउस की प्रेस ब्रीफिंग। गजा में जंगबंदी और कैदियों की रिहाई का मिशन। अमरीकी सदर जो बाइडन के मिस्री सदर और कतरी अमीर से राब्ते। सीज फायर और मगवियों की रिहाई पर तबादला ख्याल। रहनुमाओं का जंगबंदी मुआहिदे तक पहुँचने के लिए पायदार हल पर जोर। रफा में इसराइल के फौजी ऑपरेशन के नताइज और ख़तरात पर तफसीली गुफ्तगू। अमरीकी सदर का कतरी अमीर पर जंगबंदी के लिए बतौर सालिस किरदार अदा करने का मुतालबा। गजा जंगबंदी मुआहिदे में रुकावट कैदियों का तबादला है। रहनुमाओं का इत्तफाक। हमें तो 2018 के इलेक्शन पर भी एतराज था, पीपल्स पार्टी को एतराज था, मुस्लिम लीग नून को भी एतराज था। इस वक्त भी तो मैंडेट तकरीबन वही है, कुछ थोड़ा आगे पीछे। इसी मैंडेट के साथ उस वक्त धांधली क्यों थी और इसी मैंडेट के साथ आज धांधली क्यों नहीं है कि इस बार तो बाकायदा असेंबलियां बेची गई और असेंबलियां खरीदी गई हैं। कौन इन असेंबलियों को और इन ऐवानों को अवाम का नुमाइंदा पार्लियामेंट कहेगा? मुल्क के कायम होने में ब्यूरोक्रेसी ना एस्टेब्लिशमेंट का कोई किरदार है। सोचना होगा आज अवाम और एस्टेब्लिशमेंट कहाँ खड़ी है। क्या ये अवाम की पार्लियामेंट के एस्टेब्लिशमेंट की तरतीब दी हुई पार्लियामेंट है? इससे हमने कब निकलना है या धंसते चले जाना है? इलेक्शन ढोंग, असम्बलियों की कोई कदर कीमत नहीं। इस बार असम्बलियाँ बेची और खरीदी गई हैं। आज जमहूरियत को किधर खड़ी है? हारने वाले परेशान और जीतने वाले भी मुतमईन नहीं। यहाँ बैठने में हमारा ज़मीर किस तरह मुतमईन है? ये कौन सी सियासत है?
मुल्क को कहाँ ले आए हैं। IMF के किस्त मिलने पर हम खुश होते हैं। हमें अपनी तारीख को देखना और मुस्तकबिल को ठीक करना है। नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो इक़्तिदार छोड़ें, चलो आवाम में जाते हैं। मौलाना फजलुर रहमान का कौमी असम्बली में इजहार ख्याल। JUI सरबराह का 2 मई को कराची, 9 मई को पेशावर में मिलियन मार्च का ऐलान। हमने जलसा करना चाहा कि हम सिंध में जलसा करना चाहते हैं। बिलावल भुट्टो साहब तो माशाल्लाह बड़ी बड़ी तकरीरें करते हैं, बड़ा अपने आप को जमहूरी लीडर कहते हैं, लेकिन हमारा एक जलसा उससे बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं बताना चाहता हूँ इंशाल्लाह हम कराची भी जाएंगे, हम लाहौर भी जाएंगे, पंजाब भी जाएंगे। रोको तो रोक सको तो रोको। 9 मई के ऊपर जुडिशियल कमीशन बनाया जाए और जो भी रिस्पॉन्सिबल हो उसके खिलाफ एक्शन लिया जाए। हुकूमती बेंचों पर हारे हुए लोग बैठे हैं। हारे हुए लोगों को शर्म करनी चाहिए। बिलावल भुट्टो तो खुद को बड़ा जमहूरी लीडर कहते हैं। बिलावल से कराची में हमारा एक एहतजाज बर्दाश्त नहीं हो रहा। हम कराची, लाहौर भी जाएंगे। रोकना है तो रोक कर दिखाओ। हमारे साथ यही रवैया रखा गया तो ये असम्बली नहीं चलेगी। 9 मई तहरीक इंसाफ के खिलाफ साजिश और ड्रामा था। मई का महीना आ रहा है, ये फिर 9 मई का रोना रोएंगे। 9 मई वाकयात पर जुडिशल कमीशन बनाए, जो भी मुलव्वस हो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। असद कैसर का कौमी असम्बली में धुआंधार खिताब। असद कैसर ने कहा कि किस कानून के तहत जलसों की इजाजत नहीं दी जा रही। ये वही कानून है जब हमारे अरकान के प्रोडक्शन ऑर्डर जारी नहीं होते थे, हमारी जमाशुदा तरमीम को पांव तले रोंदा जाता था। बिलावल का जलसों की इजाजत देने से मुतालिक कोई किरदार नहीं। आप तो जेल पर हमला करने की तैयारी कर रहे हैं, आपको कौन रोक सकता है। अब्दुल कादिर पटेल का असद कैसर को जवाब। हमेशा आपके साथ ताउन हुआ, हर एजेंसी का, हर ताकतवर इदारे का आपको कोरम पूरे करके दिए, मैंने कहा ना। लेकिन उस 4 साल में आपने करोड़ों नौकरियां दे दी, लाखों घर बना दिए, हजारों डैम बना दिए। तो जनाब इस मुल्क के अवाम भी इतने कजजहन नहीं जितने आप समझते हैं। और जनाब आपको कोई इजाजत कैसे नहीं देगा। आप तो तैयारी कर रहे हैं कि जेल पर हमला करके अपने चेयरमैन को वहां से छुड़ाएंगे। पंजाब हुकूमत का गंदम खरीदारी से गुरेज किसानों का सब्र जवाब दे गया। काश्तकारों का पंजाब असम्बली के बाहर एहतजाज। पुलिस और किसान आमने सामने। पुलिस ने दर्जनों किसानों को हिरासत में ले लिया। चेरिंग क्रॉस और GPO चौक पर पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। एंटी राइट फोर्स और वाटर कैनन भी मौजूद थी। GPO चौक से चेरिंग क्रॉस जाने वाला रास्ता कंटेनर्स लगाकर बंद कर दिया गया। शहर के दाखिली और खारिजी रास्तों पर भी पुलिस की भारी नफरी तैनात रही। अपोजिशन का किसानों से इज़हार यकजहती। असम्बली की सीढ़ियों पर हिज़्ब इख्तिलाफ का एहतजाज। अरकान असम्बली की किसानों की गिरफ्तारियों की मजम्मत। अपोजिशन अरकान की हुकूमत मुखालिफ नारेबाजी। हुकूमत किसानों को हक देने के बजाय इन्हें गिरफ्तार कर रही है। हम किसानों के साथ हैं। गंदम के सरकारी नर्ख 3900 रुपये हैं, लेकिन खरीदार कोई नहीं। किसान अपनी गंदम औने पौने दामों फरोख्त करने पर मजबूर हैं। अपोजिशन लीडर अहमद खान बुचर की गुफ्तगू। पंजाब असम्बली में भी अपोजिशन का किसानों से इज़हार यकजहती। काश्तकारों की गिरफ्तारी पर एहतजाज। हुकूमत से गंदम पॉलिसी के ऐलान का मुतालिबा। हुकूमत गंदम की सरकारी पॉलिसी देने में नाकाम। स्पीकर ने इजलास गैर मुआयना मुद्दत तक के लिए मुलतवी करने के बजाय आज सुबह 11 बजे तक मुलतवी कर दिया। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर से तुर्क बरी अफवाज के कमांडर की मुलाकात। 2 तरफा दिफाई ताउन को फ़रोग़ देने के इक़दामात पर तबादला ख्याल। दोनों अतराफ़ की जानिब से तारीख़ी, सकाफ़ती और मजहबी बुनियाद पर कायम गहरे ताल्लुकात पर इत्मीनान का इजहार। आर्मी चीफ का दोनों मुसल्लह अफवाज के दरमियान बाहमी ताउन को मज़ीद बनाने की ज़रूरत पर जोर। तुर्क कमांडर ने ख़ित्ते में अमन व इस्तेहकाम यकीनी बनाने के लिए पाक फ़ौज के किरदार को सराहा। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस के खत का ये मामला है।
सुप्रीम कोर्ट में इंक्वायरी कमीशन बनाने के लिए नई दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट 6 जजेस के खत पर तहकीकात के लिए 3 जजेस पर मुश्तमिल इंक्वायरी कमीशन तश्कील दे। कमीशन अदलिया में मुदाखलत के जिम्मेदारों का तयन करे। हमारे बैकडोर किसी से मुज़ाकरात नहीं हो रहे। चेयरमैन तहरीक इंसाफ की मुज़ाकरात की तरदीद। मुज़ाकरात के लिए हमारा कोई टाइम फ्रेम नहीं। मुज़ाकरात नहीं हो रहे लेकिन मैंडेट ज़रूर है। वानी PTI और मेरे अलावा कोई मुज़ाकरात पर बात नहीं करेगा। पार्टी के किसी रहनुमा को किसी इदारे से मुज़ाकरात का इख्तियार नहीं। वानी PTI कल चेयरमैन पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन का नाम फाइनल कर देंगे। नवाज शरीफ के फ्रंटमैन इसहाक डार हैं। PDM के पास हमारा मैंडेट है। वानी PTI पावर शेयरिंग के बजाय अवामी सियासत पर यकीन रखते हैं। वानी PTI ने कहा, मेरे साथ जो जुल्म हुआ मैं माफ़ करने को तैयार हूँ। वर्कर और अवाम के साथ जो हुआ उस पर समझौता नहीं करूँगा। बैरिस्टर गौहर खान की गुफ्तगू। पुरअमन रैली निकालने पर हमारे खिलाफ जाली FIR दर्ज की गई। पंजाब और इस्लामाबाद पुलिस करप्ट हैं। कौमी असम्बली में इस हवाले से करारदाद लाएंगे। ऑपोजिशन लीडर उमर अयूब। ईरानी काउंसिल जनरल मेहरान मवाद फारान का दुनिया मीडिया ग्रुप का दौरा। मौसस मेहमान को मुख्तलिफ शोबा जात में दुनिया न्यूज़ मीडिया ग्रुप से मुतालिक ब्रीफिंग दी गई। ईरानी काउंसिल जनरल ने दुनिया न्यूज़ की पेशा वराना महारत को सराहा। पाकिस्तानी मीडिया और कौम की जानिब से फ़लस्तीनी अवाम की हिमायत पर शुक्रिया अदा किया। ईरान के इसराइल पर मिसाइल हमले पर पाकिस्तानी मीडिया और अवाम की हिमायत का शुक्रिया अदा किया। ईरानी सदर के दौरे पाकिस्तान के दोनों बरादर मुल्कों के दरमियान ताल्लुकात में अहम पेशरफ्त करार दे दिया। इसराइल की जारी गजा मगरबी किनारे पर इसराइली फौज के हमलों में तेजी। 24 घंटों में बच्चों और खवातीन समेत मजीद 27 फ़लस्तीनी शहीद, 66 जख्मी हो गए। फ़ज़ाई हमले में रिहायशी टावर तबाह, मुतादिद अफराद की अमवात का खदशा। सहूनी फौज ने रफ़ा में 3, गजा में 2 अलग अलग हमले करके 20 फ़लस्तीनियों को शहीद किया। शहदा की मजमूई तादाद 34,488 हो गई। 77,643 फ़लस्तीनी जख्मी हो चुके। कतर और मिस्र की सालिसी में गजा जंगबंदी की कोशिशें जारी हैं। हमास का वफ्द आज कहरा पहुंचेगा। गजा जंगबंदी की नई तजवीज़ के बारे में पुरुमीद हैं। मिस्री वज़ीर ख़ारजा का मौक़िफ़। उम्मीद है हमास गैर मामूली फराख दिलाना